चाहे 250 हो चाहे 400 हो, हमेशा से ही बहुत बड़ी पहाड़ी है। क्यों डर नहीं लगेगा पहाड़ों पे, क्यों नहीं होगी लैंडस्लाइडिंग? ये देखो सिर्फ मिट्टी तो है। बाकी कॉन्टेक्स्ट आगे समझाएंगे क्या है। ओ फक, स्टार्ट होते ही ड्रामा चालू। चलो अब हवा भी नहीं होगी, पुराना और हवा नहीं है, बहुत है यार। चलो इधर से आइए और अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। बजाज फॉर अ रीज़न, डोमिन आ रहा है एक्चुअली फॉर अ रीज़न। चाहे 250 हो चाहे 400 हो, हमेशा से ही कहीं ना कहीं बहुत नाम भी रहा और बहुत ज़्यादा कहीं बदनाम भी रही है। कुछ तो कारण रहे होंगे। एंड सर्विस सेंटर तो बजाज के वाह, फूलों की तारीफ़ों की पुल बांध दो, ऐसा पहले से ही रहा है। ऊपर से और डोमिनार वाले भाई बहुत टाइम बाद, बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद बात तो पहले चले पर कहीं मौका नहीं बनता था साथ में आने का, इसीलिए बहुत टाइम बाद अब मौके पे आए हैं। आज बुला लिया और टाइम अभी हो रहे 6:22 शाम के। सुबह के नहीं, शाम के 6:22 हो रहे हैं। वैसे तो प्लान पहले कल बना था सुबह का, एंड वो फिर पता नहीं कैंसिल हो गया। पहले मैं, बन्नी और शामिन आने वाले थे सुबह, फिर वो प्लान किसी कारण कैंसिल हो गया। और फिर उसके बाद दोपहर में बनाया था प्लान, फिर बारिश हो गया। यहाँ नहीं, यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर आगे बहुत तगड़ी बारिश हो गई थी। और कहीं से पूरा ग्रुप आ रहा है आरी का, और नॉट आरी यार, सभी मिक्स है एडवेंचर बाइक्स वाले। तो उसके बाद फिर शाम को इसने बोला यार शाम को चल लेते हैं। बन्नी भाई साहब कह रहे थे रात को चल लेते हैं, नहीं मैं रात तो नहीं, रात को मुश्किल हो जाएगा, शाम को चलते हैं। इसीलिए शाम को अभी आ गए। और इसने भी इसको कांटेक्ट किया एंड इसने फिर बुला लिया और हम जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, नज़दीक ही जाएंगे। यहाँ तो देखो बारिश नहीं हो रही, पर यहाँ से 25-30 किलोमीटर बाद ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि वहाँ से पहाड़ चालू हो जाते हैं। और अभी सावन में सब कावड़ लेके जा रहे हैं या आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं यार, विल पावर चाहिए। और अभी पूरा ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। अच्छी बात है, वो वाला लेन देखो पूरा खाली पड़ा है, वहाँ पे कावड़ यात्री चल रहे हैं। इस साइड चल रहा है ट्रैफिक, ये देखो। बोले 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 डोमिनार में से आवाज़ आ रही है, ये एग्जॉस्ट जैसी। बंदे ने सस्ते में काम कर लिया काइंड ऑफ। जो एग्जॉस्ट की पाइप होती है, वो पाइप पे कट लगा हुआ है या सुराख किया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ एयर लीक हो रहा है एंड ये ऐसी आवाज़ निकाल रहा है। क्योंकि जो जाली एग्जॉस्ट होते हैं ना, वो भी सेम आवाज़ निकालते हैं। तो उससे अच्छा यही करवा लो। एंड क्योंकि जब पुलिस वाले चेक करेंगे, देखेंगे एग्जॉस्ट तो यार ये बाइक का ही है, साउंड कैसे आ रही है, अगर वहाँ फिर बहाना भी मार सकते हैं। था अभी तो मेरे को लगता है वो सुराख या कट ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए साउंड ज़्यादा तेज़ आ रही है। हो गए पहाड़ी रास्ते शुरू। आई नो कि ये हर ब्लॉग में दिख रहा होगा, पिछले 3-4 ब्लॉग से अगर मैंने अपलोड किए होंगे तो उसके लिए भी यही रीज़न है कि सबसे नज़दीक, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा एरिया यही पड़ता है। दूसरी साइड जाऊंगा तो मैं मनाली वाला वे भी जा सकता हूँ, पर वहाँ पे स्ट्रेट रास्ते ज़्यादा हैं एंड ऐसे कॉप्स कम है, पहाड़ी कॉप्स कम है, इसीलिए इसी साइड आ जाते हैं। और आज जैसे कि मैंने बताया, कल से माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब भी था, थोड़ा सा सुकून चाहिए था। उसके लिए भी पहाड़ों से अच्छा क्या हो सकता है, जहाँ पे आपका दिमाग आके, अगर आप अच्छे से बाइक चला रहे हो, अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपका दिमाग रोड पे ही होना चाहिए। आई नो कई लोग बोलते हैं कि बाइक चलाना थेरेपी है, एंड साइंटिफिकली ये भी ठीक है कि अगर आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रखे हैं, जिसमें आपका मन लगता है, अगर आप वो काम करें तो आपका माइंड शांत हो जाता है, चाहे फिर वो काम कुछ भी हो। बट जैसे कि अगर मेरे को बाइक चलाना अच्छा लगता है, मेरे को बाइक से थोड़ा रिलैक्स हो सकेगा माइंड, बाइक चलाने से माइंड रिलैक्स हो सकता है, तो मेरे को बाइक चलाना पसंद आएगा। एंड उसी लिए निकले हुए हैं। मौसम भी आज मैंने जैसे पीछे बताया बारिश नहीं हुई थी, पर यहाँ पे देखो बारिश होके हटी है। सुबह काफ़ी ज़्यादा बारिश थी एंड दोपहर में भी यहाँ पे बारिश हो रही थी अच्छी खासी, तो उसके वजह से भी मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है और बाइक चलाने में मज़ा आएगा, ठंडा ठंडा है। और मैं ही क्या, काफ़ी सारे बाइकर आ रखे हैं, गाड़ियों में आ रखे हैं, बाइकों में आ रखे हैं, स्कूटी में आ रखे हैं और चले जा रहे हैं, इसलिए हम भी आ गए। एंड थोड़ा सा दिमाग शांति हो सके इसलिए भी आ गए। अब यहाँ से जा तो रहे हैं बट पता नहीं है कहाँ तक जाएंगे, हो सकता है थोड़ी और दूर जाएँ, क्योंकि ये
ऐसे पहाड़ी रास्ते तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाले, ये चलते ही रहेंगे। कहाँ तक जाते हैं, कहाँ पे बाइक रुकती है वो आगे ही पता चलेगा। पर मौसम देखो सामने, अभी तो काले बादल नहीं है, सुबह शाम यहाँ आया हुआ था आसपास ही, यहाँ से थोड़ा पीछे उस टाइम काफ़ी ज़्यादा काले बादल थे और मौसम बना हुआ था पूरा बारिश का, तो बारिश होके हटी है। अभी मौसम साफ़ हो चुका है, अभी काफ़ी अच्छा मौसम है। और अभी मैं आया हूँ ना, बैग में तो अपना रेनकोट कैरी करके लाया हूँ अपर ताकि मैं अपने कैमरा एंड फ़ोन को मैं अच्छे से कवर कर सकूँ। अगर बारिश हो गई तो देखने से नहीं लग रहा कि बारिश होगी, पर मौसम का क्या भरोसा है कब पलट जाए। लक मौसम पता नहीं कब पलट जाए, अभी आंधी तूफान हो सकती है, लक का भी कुछ नहीं कह सकते कब पलट जाए। ओ देखिए यार, रोड पे क्यों बैठे हैं आप, प्लीज़ थोड़ा सा साइड होके बैठिए, जैसे कि ये भाई बैठे हुए हैं। यहाँ से हमेशा व्यू बहुत सुंदर आता है, हमेशा। सामने देखोगे चाहे आप, चाहे सामने देखो चाहे ऊपर देखो, क्योंकि सामने बहुत बड़ी पहाड़ी है। ये देखो, अब वो वाले पहाड़ तो बिल्कुल ही ढक गए हैं, उसके आगे वाले पहाड़ पे आ गए। आई नो ये बार बार यही नज़ारा देखना काफ़ी बोरिंग हो सकता है, पर हमें सुकून मिलता है, क्योंकि हम जब भी आते हैं ना बारिश के कुछ दिनों बाद या कुछ दिन पहले, तो यहाँ पे अलग ही खुशबू आ रही होती है और अलग ही फील आ रहा होता है। अभी ग्रीनरी तो ऐसा है कि क्या बताऊँ, कि मेरे ब्लू वाइज़र में भी, जिसमें येलो कलर का टिंट है अंदर से, उसमें भी ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ऐसा है। और बार बार देखो यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी मौसम चल रहा है मानसून का। हमारा जो जाने का जो हमारा प्लान बनता है वो भी पहाड़ों का ही बनता है जाने का। ज़्यादातर लोग भी प्लेन एरिया से पहाड़ी आ रहे होते हैं, और मानसून में काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है पहाड़ों पे जाना, क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो उसके बाद लैंडस्लाइड होना काफ़ी ज़्यादा ही स्वाभाविक है, वो थोड़ा रिस्की होता है। अब जो ये वाले पहाड़ी जस्ट स्टार्टिंग में बोल सकता हूँ हिमाचल के इस साइड से, एंड यहीं पे जब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो लैंडस्लाइड होना स्टार्ट हो जाता है, और काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे भी हो जाता है। कई बार जब अगर एक्सट्रीम लेवल पे बारिश हुई तो लैंडस्लाइड भी उसी लेवल का होता है। यहीं पे थोड़ा रिस्की हो जाता है, कई बार के लिए 1-2 दिन के लिए रास्ते भी बंद हो जाते हैं, तो दूसरे एरियाज़ में तो आप और भी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। और ये साउंड भाई साहब कहाँ से आ गए, इसीलिए देखो कभी अभी जो पॉसिबल नहीं है कि हम बाहर का प्लान बना सकें, थोड़ा सा मानसून कम हो जाए, बारिश कम हो जाए, एंड उसके बाद हम निकल सकते हैं। तो पहाड़ों का भी कदर कर इज्जत रखते हुए, थोड़ी लैंडस्लाइड से डर रखते हुए अभी पॉसिबल नहीं है। एंड अभी पता नहीं सिचुएशन क्या है, मैं आपको राइट नाउ आज 8 अगस्त के बाद बताता हूँ। अब 9 अगस्त है आज, एंड अभी पता नहीं सिचुएशन क्या है। मैं पिछले 4-5 दिन से, और जब मैं ये ब्लॉग डालूंगा सिचुएशन क्या होगी मुझे नहीं पता, ये ब्लॉग कब आएगा, पर आज 9 अगस्त है। बट मैं भी पिछले 3-4 दिन से अपने पुराने ब्लॉग्स, जब मेरे बाल लंबे थे तब के ब्लॉग मैं एडिट करके डाल रहा हूँ, एंड 50% लोगों पे मेरा नोटिफिकेशन जा रहा है और 50% पे नहीं जा रहा है, क्योंकि खुद मेरे घर पे 3 फ़ोन है तो सिर्फ एक ही फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रहा है, शामिन के फ़ोन में भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। जबकि मैं एक शॉर्ट तो डाल ही रहा हूँ, या फिर लॉन्ग ब्लॉग तो मैं डाल ही रहा हूँ एडिट करके। मेरे को 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग रहे हैं अभी एडिट करने में, सब कुछ फाइलें वगैरह ढूंढ के, फिर उनको मैनेज करके, फिर एडिट करना, फिर उनको अपलोड करना, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। पर जो नोटिफिकेशन हो सिर्फ 50% जा रहा है, वो खुद ही एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। पता नहीं क्यों हो रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है कि 2 या 3 महीने बाद मैंने कुछ चीज़ अपलोड स्टार्ट किया, और 3 महीने तक चैनल बिल्कुल ही डाउन था, ख़त्म ही था, कुछ उसमें हो ही नहीं रहा था, मूवमेंट ही नहीं थी चैनल में, जीरो हो रखा था। शायद इस वजह से भी हो सकता है मैं जीरो पे पहुंच गया हूँ, एंड जो स्टार्टिंग है वो जीरो से होए, शायद स्टार्टिंग जीरो से होगी। आई डोंट नो क्या कारण है, या अभी नहीं पुश हो पा रहा है, क्यों पुश नहीं हो रहा है। एटलीस्ट जितने हैं उतने तो नोटिफिकेशन आना चाहिए था, अब ये नहीं पता क्यों हो रहा है, पर प्रॉब्लम हो रहा है। देखते हैं कब तक चलता है ये प्रॉब्लम। अब जब इतने टाइम से कर रहे हैं तो अभी फिर गिव अप तो नहीं करेंगे, अपलोड तो करेंगे। क्यों डर नहीं लगेगा, पहाड़ों पे क्यों नहीं होगी लैंडस्लाइडिंग। ये देखो सिर्फ मिट्टी तो है, मिट्टी रहेगी, ऐसे पहाड़ काट के इसको इतना अंदर तक कर दिया है। जो सॉलिड रॉक्स थे वो तो कट गए हैं, जो पीछे बचा हुआ पार्ट है वो मिट्टी बचा हुआ है। और लैंडस्लाइडिंग का ना ये पूरे एरिया में सबसे भयानक मंजर जो था ना यहाँ पर दिखा था, क्योंकि ये रोड जैसे 2 लेन वाली जा रही है ना, इस साइड से एक, इस साइड से एक, ऐसी हुआ करती थी। एंड वहाँ तक जो मिट्टी डाल के अभी खड़ा किया है ऐसे, अदरवाइज पूरा ढह गया था, पूरा सड़क ढह गया था। 3 साल बाद या 4 साल लग गए इसको इतना क्लीन करने पे इस साइड को, अदरवाइज़ ये साइड देखने लायक नहीं थी। और इससे आगे भी एक जो टनल आता है, टनल से पहले भी काफ़ी जो हिस्सा था काफ़ी साल पहले बनते ही वो ढह गया था।
जब लैंडस्लाइडिंग के नज़ारे हमें अपने घर के इतने करीब इतने भयानक दिख जाते हैं, तो जो हमारी दूसरी साइड है मनाली, रामपुर, चंबा, मंडी, इस साइड के पहाड़ तो और ज़्यादा ही फेमस है लैंडस्लाइडिंग के लिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कहा जाता है कि वहाँ लैंडस्लाइडिंग काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो उस साइड तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। अभी न्यूज़ अभी आई नहीं है, बट बाद में न्यूज़ आएंगी कि रामपुर हो गया, किन्नौर हो गया, मंडी हो गया, बिलासपुर हो गया, इस साइड के पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है, आने वाली। होप्स हो कि ना आए, पर बाढ़ से तो देखो काफ़ी नुकसान हुआ है असम का। अब न्यूज़ में इतना नहीं है, बट 100+ लोग जो हैं अभी तक, जो न्यूज़ में ऑफिशियली न्यूज़ से पता चल रहा है कि 100+ लोग हैं जो मर चुके हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाई है सिर्फ बारिश में। और भी सिर्फ असम में अब बारिश का जो प्रकोप है, ऊपर से पानी आएगा तो फिर बिहार में भी हो गए, वहाँ पे भी जस्ट स्टार्टिंग है, नुकसान तो काफ़ी पहुँचता है, वो हो गई। यहीं तक यहाँ से वापस जा रहे हैं जहाँ हमने रुकना है, बैठना है थोड़ी देर के लिए। अब आए तो सिर्फ बाइक चला के ही तो नहीं चले जाएंगे, रुकेंगे तो है ही थोड़ा सा, वो हमें यू टर्न पे ही मिलने वाला था। वो कहाँ चला गया? फ़ोन करो भाई उसे, शमन भाई फ़ोन करो। मेरे फोन पे। वो आगे ही चला गया, उसको पता ही नहीं चला रुकना है, सीधा ही चला गया था। हाँ हम भी यार, हमें पता है कैसे चलना है कैसे नहीं। अंकल ने इसको ठेल दिया। हाँ Thousands of tears later. चलो भाई चलिए, रात होगी, निकले बहुत लेट थे, रात तो होनी ही थी। 6:30 बजे तो निकले थे, 8 बजने वाले हैं। ओ भाई लाइटनिंग कर दी यहाँ पे, पहले अंधेरा हुआ करता था, ये भी अच्छा है। तो पीछे अंधेरा बहुत था, गोप्रो में कुछ दिखना ही नहीं था। अभी ये चीज़ अच्छा हो गया कि रोशनी आ गई है। एंड अभी हम लोग बैठे थे तो चाय पीने के लिए, इतनी दूर गए थे, उठ के तो नहीं आ सकते थे, तो वहाँ पे बातचीत करिए, थोड़ा सा प्लान बनाया है, क्योंकि अभी मानसून बस जाने वाला है, कुछ दिन और है, 15-20 दिनों में मानसून चला जाएगा। और मेरा तो ऐसा देखो प्लान पहले बनाना पड़ता है। और ऊपर बात क्या है कि जगह भी डिसाइड नहीं हो रही, यहाँ या वहाँ किस जगह पे, ये भी पता नहीं चल रहा। इसीलिए जस्ट अभी बात आगे रखिए कि ऐसा कर सकते हैं या करेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा और वो पॉसिबल होगा आफ्टर मानसून ही, तो तब तक के लिए रुकना पड़ेगा। प्लान बनाना बड़ी बात नहीं है, प्लान देखो बन जाते हैं, प्लान तो बहुत सारे बन जाते हैं, पहले भी प्लान बने हुए थे, पर मेन जो बात अड़ती है वो है एग्जीक्यूशन में, वो प्लान सफल भी होगा कि नहीं होगा। वैसे प्लान ज़्यादातर टाइम कहा जाता है कि अगर बिना प्लान के बनाई किया जाए काम तो हो जाता है, अगर प्लान करेंगे काफ़ी दिन पहले सोचते रहेंगे तो शायद ना हो पाए, और कभी कभार प्लान बनाना भी ज़रूरी है। एक और जिक्सर जा रही है, उसने भी सामान ढोने के लिए यूज़ किया हुआ है। ब्रेक में बहुत लंबे टाइम बाद उसको नाइट में आया हूँ, अंधेरा होने पे हम देख के अच्छा लग रहा है कि पूरे पोल्स में लाइट जल रही है, और बोलते ही 2-4 पोल से ही आगे जिनमें लाइट नहीं जल रही है पर जब सारी पोलें जगमगा रही है, सारे पोल्स में लाइट जल रही है, अच्छा लग रहा है, रोशनीदार हो गया है। फिर ओके गुरी भाई, फिर मिलेंगे। मैं यहाँ से अलग हो जाऊँगा, अब घर चलते हैं। एंड आज भी एक व्लॉग में डाल कर आया था, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स होगा। 4-5-6 ऐसे ही व्यू आ रहे हैं, इतना लो व्यू मैं आज तक कभी नहीं देखा था कि किसी व्लॉग में सिर्फ 4-5 और 6 ही व्यू आ रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, मेरी समझ से परे है, बट हो रहा है। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, होप्स हो कि आपको ब्लॉग पसंद आया। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। होप्स हो कि अगर आप देख रहे हो तो सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। भाई ने पूरी बाइक चमकाई हुई है, ऐसी बाइक चमकाओ। और यहाँ भी कावड़ जाने की तैयारी हो रही है। जय भोले।